पेपर लीक वाला तो अभी इनको यही नहीं बताया कि लैब ही बुक हो चुकी है। यहाँ पर तो सीटी फिक्स हो जाती है, रेट चल जाता है 40 लाख जीएसटी इंस्पेक्टर। टीसीएस भी कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी कि बच्चे बहुत उससे खुश थे और बहुत अच्छा करा रही थी, पर लेकिन ऐसा था इससे अच्छी थी एजीक्यूटी। हाँ, इनका रिकॉर्ड इतना खराब है, ये चोर कंपनी है। लोगों के आंदोलन में सर फट गए थे, लड़कियों के भी सर फट गए थे। वो टोटल फर्जी कंपनी थी, पूरा पेपर लीक था। पेन दिखाया था एक दोस्त ने, वो ले आया था वहाँ से पेन, ऐसा पेन था साहब, उससे मोटी तो कैंडल लाइट की हो जाती है, क्योंकि यहाँ रखने लायक किसी की हैसियत नहीं है हमारे घर वालों की। 20,000 रुपये मंथ का खर्चा है यहाँ पे, यहाँ आके जवानी खप जाती है साहब। अगर सरकार एक प्रॉपर 5 रुपए का पेन, 2 रुपए के रफ शीट और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है एग्जाम देने के लिए वो नहीं अवेलेबल करा पा रही है, तो वो बोल दे कि बच्चे अब अपना लेके आए, हम लोग भी ले जाने के लिए तैयार है। सेंटर पे पीछे आगे भैंस बद रही है, पीछे सेंटर था, और सेंटर भी कैसा 10 सर्वर थे, 4 चल रहे थे, 6 काम नहीं कर रहे। एग्जाम सेंटर का जब प्रेफरेंस तुम मांगे हो तो उसे आप एग्जाम सेंटर मतलब जब मांग लियो तो उसे वहीं पर देना चाहिए ना। ये नहीं कि तुम मांग रखे हो कहीं और पर तो तुम सेंटर अपने मन से उठा के दे रहे हो। जब तुम्हें अपने हिसाब से देना था तो तुम्हें प्रेफरेंस नहीं भरवानी चाहिए थी। तो लाइब्रेरी की फीस टाइम पे भरनी होती है, रूम का रेंट टाइम पे देना होता है। आप एक भी दिन डिले नहीं करते हैं। अगर आप 10 दिन रोक दिए तो लैंडलॉर्ड बोलता है अगर रेंट नहीं दोगे तो आप दूसरा देख लो। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल पूरे देश भर से लाखों अभ्यर्थी, लाखों समझिए 30 से 40 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं कि वो एसएससी का एग्ज़ाम देंगे और आगे जाके वो इंस्पेक्टर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, कहीं उनको लाइब्रेरियन की नौकरी मिलेगी। यानी एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर वो ये फॉर्म भरते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचते हैं, कुछ तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो उनका बायोमेट्रिक नहीं होता है, बावजूद इसके कि उन्होंने पूरी फ़ीस भरी है, एग्ज़ाम फ़ीस भरी है फॉर्म भरने के दौरान। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, जिनका बायोमेट्रिक होता है, वो जब एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो उनको जो सिस्टम अलॉट किया जाता है उसमें मॉनिटर नहीं होता है, कहीं सर्वर नहीं चल रहा होता है, तो कहीं पर माउस नहीं क्लिक हो रहा होता है, माउस ख़राब होता है। माउस ख़राब होना इस तरह से है कि उन अभ्यर्थियों के लिए कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी से, किसी छात्र से एग्ज़ाम के दौरान पेन छीन लेना, बिना पेन के एग्ज़ाम देना। तो इन्हीं सब दिक्कतों को लेकर जो एसएससी का अभी 13 फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था, ये सब समस्याएं उसके बाद सामने आई। समस्याएं कुछ ऐसी भी सामने आई थी कि कई अभ्यर्थियों के साथ सेंटर्स पर मारपीट हुई क्योंकि उन्होंने शिकायत करी। बताया गया कि कई सेंटर्स पर प्राइवेट बाउंसर्स तक की तैनात किए गए थे जिन्होंने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करी। इन्हीं सब दिक्कतों को लेकर कल यानी 31 जुलाई को कई टीचर्स डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे प्रदर्शन करने। उनकी मांग थी कि डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पर जवाब दें कि इन सब दिक्कतों का समाधान क्या है, क्योंकि शिकायतें नए वेंडर्स को लेकर हैं, एडिक्विटी को लेकर हैं। खुश वो पुराने वेंडर से भी नहीं थे क्योंकि कई तरह के आरोप लगे कि अभी जो दिक्कतें आई हैं वो पुराने वेंडर्स की वजह से हुई हैं। उन्होंने जो नया वेंडर है, जो नए एग्ज़ाम्स हुए, उनमें दिक्कतें पैदा करी। तो हमने कल आपको दिखाया कि जंतर मंतर पर जो टीचर्स थे, छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज हम उसी का फॉलो अप लेते हुए पहुँचे हैं एसएससी का गढ़ कहा जाने वाला दिल्ली का मुखर्जी नगर। पूरे देश भर से अभ्यर्थी दिल्ली के मुखर्जी नगर आते हैं एसएससी की तैयारी करने, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने। आप यहाँ देखेंगे लाइन से कोचिंगें लगी हैं। वो एक दृष्टि की है, केडी कैंपस है, तमाम तरह की आप जहाँ देखेंगे, आपकी जहाँ नज़र घूमेगी वहाँ आपको कोचिंग दिखेगी, हर कोने पे कोचिंग है। तो हम आज यहाँ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अभी 13 तारीख से सीजीएल के एग्ज़ाम्स होने हैं, वो भी एसएससी के अंतर्गत ही आता है। तो जो अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले, उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह के मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कल प्रोटेस्ट में उसको पोस्टपोन करने की मांग थी। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से कि वो जो एग्ज़ाम है सीजीएल का वो पोस्टपोन हो रहा है। तो इसको लेकर जानेंगे अभ्यर्थियों से कि वो कितना परेशान है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, घर वालों की तरफ से क्या प्रेशर आ रहा है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनसे हम बात करेंगे जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनसे उनके पुराने एग्ज़ाम के अनुभव के बारे में जानेंगे और आगे के बारे में जानेंगे कि आगे की उनकी तैयारी कैसी है। तो चलिए ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढते हैं और उनसे बात करते हैं। तो अभी हम मुखर्जी नगर में थे, हमारे साथ अभिजीत चौधरी जी हैं,
जिन्होंने इससे पहले 2 बार CGL का अटेम्प्ट दिया हुआ है, CGL के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं 24 तारीख के बाद से कि एग्ज़ाम सेंटर्स में मारपीट हुई, पेन नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, इन तमाम तरह की दिक्कतों के बाद काफ़ी परेशान है, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। तो अभी जानते हैं कि घर की तरफ से क्या प्रेशर आ रहा है और आगे की तैयारी कैसी है और उसको लेकर एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पे हम पढ़ने वाले बच्चे जितने भी होते हैं, ज़्यादातर सब मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से, ग्रामीण परिवेश का बच्चा यहाँ ज़्यादा आता है। तो हम सभी लोग आते हैं यहाँ, मुझे 3 साल हो गए यहाँ तैयारी करते हुए, और 3 साल में हम पहले TCS के दिए। TCS भी कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी कि बच्चे बहुत उससे खुश थे और बहुत अच्छा करा रही थी, पर लेकिन ऐसा था इससे अच्छी थी, क्योंकि एडीक्यूटी से अच्छी थी। आपने पिछले 2 बार एग्जाम दिए और उस बार वेंडर दोनों बार मुझे लग रहा है TCS ही था। तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या आपका जहां भी एग्जाम सेंटर पड़ा था वहां आपके आसपास जो छात्र थे उनसे आपको क्या दिक्कतें सुनने में मिली कि उन्होंने क्या दिक्कतों का सामना? TCS से ज़्यादा इसमें दिक्कत ये है कि जैसे इसमें जो सेंटर बनाए जा रहे हैं वो नहीं, अभी मैं TCS का पूछ रहा हूँ, एडीक्यूटी पे बाद में आएंगे। TCS का दिक्कत ये थी, TCS में बहुत ज़्यादा दिक्कत सेंटर की इतनी पड़ती थी कि वहाँ गर्मी हो सकती थी, पंखे चलते रहते थे, बस इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी माउस की। और वहाँ जो प्राइवेट बाउंसर ऐसा कभी नहीं देखने को संभवतः नहीं होता था। एकाध होना वो एकाध एक्सेप्शन है, पर संभवतः ऐसा नहीं होता था। पर लेकिन एडुक्यूटी के केस में तो मेरे साथ के जितने लोग देख के आए, क्योंकि मैंने सिलेक्शन फीस नहीं भरा था, क्योंकि सिलेक्शन फीस भरने का ही प्रोसीजर इतना ज़्यादा टफ है कि एक बच्चा उसमें, क्योंकि उसमें सारी क्वालिफिकेशन अलग मांगते हैं, और सिलेक्शन फीस में तो ऐसा करते हैं कि 4 साल तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, फिर उसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं एक बार, तो एक्सपीरियंस के नाम पे कहते थे ये तो CV में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मैं सिलेक्शन फीस से मैं बचता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मेरा है CGL, मेरा उसके बाद CPO, MTS, ये तीनों देने, CHSL देना है, तो CGL भी यही ले रही है अब। तो जब अब इसमें फेज 3 में ये हाल है, और ये छोटा एग्जाम है SSC का, CGL बहुत बड़ा एग्जाम है, इससे बड़ा एग्जाम है, उसमें क्या हाल होगा? CPO उससे बड़ा एग्जाम है, इनमें क्या हाल होगा? क्योंकि CPO 18 साल से बच्चे देने लगे थे, 21 साल से बच्चे देने लगे थे, तो ये बड़े एग्जाम है। और मेरा खुद का CGL है, CGL में 30 साल तक के बच्चे हैं, तो चिंता है की बात वहाँ है। मुझे पेन दिखाया था एक दोस्त ने, वो ले आया था वहाँ से पेन, ऐसा पेन था साहब, उससे मोटी तो कैंडल लाइट की हो जाती है, जो कैंडल होती है ना, वो मोमबत्ती मोटी हो जाती है, बर्थडे वाली। वो बता रहा था कि सेंटर पे पीछे आगे भैंस बदल रही है, पीछे सेंटर था, और सेंटर भी कैसा 10 सर्वर थे, 4 चल रहे थे, 6 काम नहीं कर रहे, ऊपर एक टीन सेट, ये दिख रहे हैं ना आपको, ऐसी खराब सी टीन सेट डाल रखी है, ऐसा व्यवस्था चल रही है। तो अभी आपके ऊपर क्या प्रेशर है, क्योंकि अभी आप आगे एग्जाम देने वाले, अभी आपने बताया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 13 तारीख का पेपर है, कल DOPT गए थे, आज पूरा दिन यहाँ निकल गया। ये पढ़ाई थोड़ी हो रही है, पढ़ाई का भी एक तरीका होता है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ एक बड़ी दिक्कत है, आप भी पढ़े होंगे भाई साहब, सब पढ़ते हैं, पढ़ाई अगर एक बार फ्लो में बनती रहे तो चलती रहेगी, जहाँ एक बार बिगड़ी वहाँ फिर पूरा फ्लो ही टूट जाता है। क्योंकि पढ़ाई भी इतनी आसान होती तो सभी कर लेते, फिर तो दुनिया में हर आदमी कर लेता। दिक्कत ये है, अब बच्चों के ऊपर मानसिक स्थिति, आधे तो ये सोच रहे हैं कि पोस्टपोन होगा, आधे सोच रहे हैं यही होगा, आधों ने तो ये सोच लिया जब यही होगा तो फिर करनी क्यों तैयारी। घर से क्या प्रेशर है? घर से तो घर वालों का प्रेशर ये होता है, घर वाले तो ये कहते हैं साहब अपना काम करो, अपनी मेहनत करो। घर वाले तो भाई यहाँ जितने भी बच्चे ना, हम सबके घर वाले इतने अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ रखने लायक किसी की हैसियत नहीं है हमारे घर वालों की। क्या किराया है यहाँ का? कितना खर्चा आता होगा एक छात्र का? पूरा रहना, खाना, कोचिंग पढ़ना, लाइब्रेरी की फीस, कॉपी किताबें, एक अमूमन एक अंदाजा बताइए। मेरी नज़रों में 20,000 रुपये मंथ का खर्चा है यहाँ पे। 20,000 रुपये महीने का? अगर खाना खुद नहीं बना रहा, अब जैसे मैं नहीं खाना बना पाता, नहीं आता मुझे बनाना, तो मैं कैसे बना लूँगा? अब यहाँ बाहर से खाना पड़ता है, बाहर से खाना लेना पड़ता है, और खाना के भी यहाँ ऐसा हाल है कि खाना खा के क्या करोगे, फिर जूस भी पीना पड़ता है, सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, वरना शरीर खराब होगा। यहाँ आके जवानी खप जाती है साहब, बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे ऐसा ग्लो लेके आते हैं, खराब हो जाते हैं चेहरे, क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ें हैं ही नहीं। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी तरीके से रहना है तो 20,000 रुपये, 15-20,000 रुपये कहीं नहीं गए महीने के। बिजली का बिल, बिजली की यूनिटें होती हैं, 11 यूनिट चार्ज होता है। कमरे तो उन्हें मैं कहूँगा डिबिया होती हैं, वो कमरे थोड़ी होते हैं। हमारे साथ शिव कुमार भाई हैं, पिछले 9 साल से वो SSC की तैयारियां कर रहे हैं। इस दरमियान उनको 9 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। 9 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे? 9 बार एग्ज़ाम देना मतलब एक अरसा बीत जाता है 9 साल में। इसमें कितनी परेशानियां, कितनी बार कितनी तरह की परेशानियां सामने आई होंगी। एक तरीके से सीनियर कैंडिडेट हो गए SSC के, तो जानते हैं कि इस बार का जो SSC का एग्ज़ाम था वो बीते सालों से कितना अलग रहा है। सर अब 2025 का जो पेपर होगा ना, वो अभी 13 अगस्त से होगा। अब क्या है, मेरा लास्ट चांस था 2024 में, अब 2024 जो लास्ट चांस गया वो मेरा सबसे बेकार गया है। कि जो SSC हर साल कोई ना कोई गलती करती थी, इन्होंने सबको मिला के 24 में गलती कर दी। जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरी तैयारी मतलब पुरजोरों पे थी,
मतलब मुझे किसी भी मौके में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार अपने आप को बहुत लेवल पे ले जा चुका था। वहाँ पे भी इन लोगों ने सारी गलती करी, तो लास्ट में मेरा मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन का मतलब गैप रह गया था सिलेक्शन से। जबकि ये जो 24 वाला मेंस हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था। वो मेरी जर्नी तो लगातार 2016 से चालू है, लेकिन 24 में आके उस स्थिति में ख़त्म हुई है जहाँ 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। लोग 390 में 290 लेकर भी सिलेक्शन हो गए, और हमारी वाली शिफ्ट में मेरे 350 और मेरे दोस्त के 350 नंबर लेकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी दिक्कतें ये थी कि इन्होंने एक ही शिफ्ट में 10-10 रॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे। दोनों को मिला के 19 रॉन्ग क्वेश्चन थे। जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो मेरे को तो आते थे, लेकिन जिनको वो नहीं आते थे या जिनने गलत किए थे उनको वो नंबर मिल गए। तो मैंने तो बस यही सोचा कि अगर 2025 में ये जो मतलब वेंडर लेके आए हैं एजीक्यूटी, हाँ, इनका रिकॉर्ड इतना ख़राब है। ये चोर कंपनी है। ये एमपी में पहले आई थी, सबसे पहले पटवारी का पेपर मतलब लीक हुआ। राजस्थान हाँ हाँ हाँ, कई सारे स्टेट में इनका लीक और ये तमाम मतलब करप्टेड जो भी चीज़ें होती हैं सारी हुई। इतना एसएससी में इतना सीरियस एस्पिरेंट नहीं होता है। वो आता है 2-3 साल लेता है, लगाता है, तब उसको पता। आप ये कह रहे हैं एसएससी में सीरियस एस्पिरेंट नहीं होता, हाँ, मतलब ये इतना किस ज़्यादा तरजीह नहीं पे है। बोल? मतलब इस वजह बच्चों को यार ये लगता है कि 1-1.5 लाख बच्चे हैं। अब पहले वैकेंसी आती कितनी थी? 5,000 7,000। आज वैकेंसी आ रही है 20,000। तो पहले क्या होता था कि इतने बच्चे नहीं तैयारी में मतलब बस होते थे। आज रेशियो बढ़ा है जब से वैकेंसी आई है 2 साल, लास्ट के 2-3 साल से तो वैकेंसी बहुत ठीक आई है, और नॉर्थ वॉर्थ में बहुत अच्छी आई है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट पहले कम हुआ करते थे, अब वो मतलब बढ़ गए हैं। वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन एग्जाम जो हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें शिकायतें हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। उनसे ज़्यादा बुरी शिकायतें मुझे लगता है कि धरती के किसी और कोने में युवाओं के लिए होंगी। जो आपका 9 साल का अनुभव रहा है, यस सर। तो अपने अनुभव से बताइए कि मतलब क्या दिक्कतें आती हैं, और 2016 से आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तब से अभी तक क्या क्या बदलाव हो चुके हैं? पहले सर पेपर जो होता था 16 से ऑनलाइन हुआ पहली बार, तो हम लोग तो 16 में ही आए थे, तो हमें तो कुछ पता नहीं था, ना कोई गाइडेंस है हमारे पास। हम लोग आए अपने बस होशियार थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो आ गए, चलो वो देखते हैं। जो लोग मेरे साथ थे वो भी सीजीएल वाले नहीं थे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आए थे, तो उनको भी नॉलेज नहीं थी। तो ये था कि बस अपने से हम क्वेश्चन पेपर देखते थे, क्या आ रहा है, उसी के हम अकॉर्डिंग सिलेबस देखते थे, ये कहाँ से आ रहा है, वही सब हम पढ़ना शुरू करते थे। तो पहले क्या था, डिजिटल नहीं था। आप आज बैठ जाओगे तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों सोर्सेज मिल जाएंगे, आप कहीं से भी जिसके ज़्यादा व्यूज है आप वहाँ से देख लोगे, ये बढ़िया है। पहले कुछ होता ही नहीं था। पहले तो हम तो ढूंढते थे कि अच्छा ये बंदा ये मेंस दे चुका है, इससे बात कर लो, ये आपको बताएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ता है। आज तो तुम 1 मिनट के लिए लाइब्रेरी में बैठ जाओ, 100 आपको बताने वाले मिल जाएंगे। तो हमने जर्नी वहाँ से शुरू करी जब कोई बताने वाला नहीं था। 16 में दिया, ऐसे ही बैठे के पता नहीं 17 सीरियस दिया था, जिसमें 1.5 नंबर से रह गए थे हम, जिसमें सिफी कंपनी थी, वो टोटल फर्जी कंपनी थी, पूरा पेपर लीक था। लेकिन ये बात मेंस में पता चली, मतलब पता चली, हाँ पता चली कि लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया था, क्योंकि सीबीआई ने रिपोर्ट पेश करी थी। तब पता चला यार कि हम तो सिस्टम की वजह से बाहर हो गए थे, नहीं तो अपना पेपर क्लियर था। फिर 2018 में हमने मतलब इतना बड़ा आंदोलन, तीसरा अटेम्प्ट था 2018, तीसरा था, हाँ। लेकिन वो तीसरा वाला अटेम्प्ट था ना, उससे पहले हमने तमाम आंदोलन करे, क्योंकि उस टाइम 20-21 साल के थे। तो जितना सीजीएल 17 में लोग था जिनके साथ गलत हुआ था, उनके साथ हम जुड़ गए और इतना बड़ा आंदोलन किया, जिसकी वजह से वो कंपनी हट गई थी, जो फर्जी कंपनी थी, हाँ सिपी, वो हट गई थी। लोगों के आंदोलन में सर फट गए थे, लड़कियों के भी सर फट गए थे, हम भी उसमें थे, हमारे भी डंडे पड़े थे, लेकिन लकीली वो सर में नहीं पड़ा था। तो 4 साल की मेहनत थी जो मैं लगातार कर रहा था। फिर आया कोरोना का दौर, फिर आ गया बीच में कोरोना। सर अब कोरोना आ गया तो फिर मैं क्या करता, मैंने पहला मीन से और बढ़िया तैयारी, क्या ही दिक्कत है। घर वाले बोले घर आ जाओ, दुनिया हिलने लगी। लोग तो क्या कहते हैं, ये था कि कहीं मर ना जाए, तो लोग तो घर चले गए, हम तो डटे रहे। मैंने कहा मर जाएंगे या बस करके जाएंगे। मुखर्जी नगर में अपने कमरे में, गांधी विहार, हाँ गांधी विहार प्रॉपर अपने। तो मेरा नहीं गया कोरोना के दोनों साल, 20 और 21 दोनों में? नहीं, 20 में अभी नहीं गया, पहले 20 ये था। तो मेरा भाई था, चाचा का लड़का, वो भी रहता था, तो हम लोग गए नहीं। मैंने कहा भाई इस बार कोरोना की वजह से डर गए तो घर पे नहीं पढ़ाई होती, यहाँ बढ़िया तैयारी सेट है। तो उस टाइम जो दौर था ना, वो ये था कि आपको मतलब घर पे पहले लाइब्रेरी में रहते थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई होती थी। अब लाइब्रेरी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, तो रूम पे पढ़ो। तो रूम पे मैं मॉक नहीं लगा पाया। मुझे ना ये बताई कि भाई मेंस में मॉक का रोल है। लोगों ने मैथ्स सेक्शन आता था पहले, अब तो इन्होंने पैटर्न बदल दिया। पहले मैथ्स आता था 200 नंबर का 100 क्वेश्चन। तो जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे, जब तक आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। लोगों ने कोरोना काल में भी 200 मॉक लगाए थे, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया सर। अच्छा, हर साल हाँ।
एसएससी की तरफ से कुछ नया नोटिफिकेशन आता कि इस बार हम ये बदलाव कर रहे हैं, इस बार ये बदलाव कर मेरे रहे सामने हैं? 3 बार बदलाव हो गया सर। जो वो हुआ था वो दूसरी बार हुआ था 2018 में जो हुआ था। शुरुआती आपकी बदलाव हुई थी जब ऑनलाइन पेपर आए थे 2016 में इंट्रोड्यूस। हाँ, पहली बार वही हुआ था। तो आपको मतलब ये काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज तो नहीं कहेंगे इसको, मगर Changes एक बहुत तरह आते से थे, चीजें हाँ, नहीं हाँ। थी तो उससे काफी दिक्कतें फेस जो करी जो कि वो सही भी नहीं थी। एक जो जेन्युइन एस्पिरेंट होता है उसके लिए वो सही भी नहीं थी, क्योंकि वो कई सारी फेसेज मतलब कई सारी कंडीशन फेसेज करके आता है। कुछ घर की भी दिक्कतें चलती हैं इंसान की लाइफ में, कुछ मान लो पर्सनली भी स्वभाव इंसान का ऐसा बस होता है कि छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लिक करती हैं, नहीं पता जैसे चलती कि? हैं। जैसे कि मान लो आपको मतलब क्या चीजें असर डालती हैं? जैसे कि- देखिए 9 साल बहुत लंबा समय होता है, घर से दबाव भी होता है। इकोनॉमिकल चीज़ें दिक्कत डालती हैं। जब आपको लाइब्रेरी की फीस टाइम पे भरनी होती है, रूम का रेंट टाइम पे देना होता है, आप एक भी दिन डिले नहीं करते हैं। अगर आप 10 दिन रोक दिए तो लैंडलॉर्ड बोलता है अगर रेंट नहीं दोगे तो आप दूसरा देख लो। कितना रेंट है यहाँ के? रेंट से आप खुश हैं? ओवरऑल पहले तो सर 2 लोगों में तो 3,500-4 हज़ार इतना ही आता, सिंगल लोगे तो 6-7 हज़ार लगभग इतना होता है रूम रेंट। पिछले 9 साल में कितना बदलाव आया है आपके रेंट में? रेंट में सर अगर देखा जाए तो कोरोना से बढ़ा नहीं है, मुश्किल से बीच में अभी बढ़ा था 1,000 रुपये रूम पे। मतलब 7 था तो 8 हो गया, 8 था तो 9 हो गया, हाँ 6 था तो 7 हो गया, 1,000 रुपये बढ़ा है। बीच में तो बहुत कम हो गए थे 20-21 के दौरान। तो घर से क्या दबाव रहता है घर आपको? से सर यही रहता है कि जब तक घर वालों ने सपोर्ट किया, जब तक था उनके पास, जैसे पिताजी ने दिया 2 साल दिया पिताजी ने, उसके बाद उनका नहीं हो पाया, कोरोना आ गया था तो वो घर आ गए। तो फिर मैंने मैनेज किया दोस्तों से। मेरे दोस्त ऐसे जुड़ गए लॉकडाउन में ईश्वर की दया से कि उन्होंने मेरा बराबर साथ दिया, मेरे साथ खड़े हो गए। कह रहे पंडित जी आप थोड़ा सा सही से आप पढ़ा करो, ये मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो आपको। फिर मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, डायरेक्शन के साथ साथ मेरी उन्होंने मदद भी करी। अच्छा, दोस्तों ने आपको खर्चे का पूरा जिम्मा यस, लिया? क्योंकि वो लाइब्रेरी में मिल गए थे मुझे कोरोना के दौरान, तो फिर वो आपको ऐसे दोस्त मिले हाँ, हैं? वो मेरे साथ 18-19 में अभी थे। हमारे कई मित्र जो मेरे साथ ही पढ़े थे वो 17 वाले में अभी मेरे मित्र लग गए, जो मेरे आज भी साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ खड़े हैं। मेरा नहीं हुआ 17 में अगर किसी कारण, तो मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़ गए जो आज तक मेरी जर्नी में साथ हैं। हाँ, पेपर लीक वाला तो अभी इनको यही नहीं पता है कि लैब ही बुक हो चुकी हैं, हिल जाएंगे ये जो लाइब्रेरी में ये मोक लगा के 180-90 ला के अपने आप को अगर बादशाह समझ रहे हैं ना। जब पेपर लीक हो जाएगा ना तो आपको 99% लाना पड़ेगा, या तो आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओगे आपको लीक लाख से कोई ना फर्क पड़े। और लीक के अलावा है कि सीट बिकना भी तो साथ में ये चल रहा है। आपकी सीट बिकने वाला थोड़ा विस्तार में समझाइए। ये सर ये देखो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को आती है। मेरे भी जानने वाले डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, इंस्पेक्टर लेके और IPS तक मेरे जानने वाले लोग हैं। मुझे सब पता चलती रहती है कहाँ पे क्या लोग बात करते हैं, मैं सब सुनता रहता हूँ। इतना लोग ओपन नहीं करते हैं, आप समझ रहे हो नहीं। यहाँ पर तो सीट ही फिक्स हो जाती है, रेट चल जाता है 40 लाख GST इंस्पेक्टर। लैब में फ्री में आप 20 लाख दे दो, मेंस में आप 20 लाख दे दो, आपका पेपर आपको सीट मिल जाएगी। और क्योंकि हाँ बिल्कुल प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, अभी 24 वाले मेंस के टाइम पे एक GST इंस्पेक्टर निकाला गया जो फर्जी रिक्रूट था। वो तो भर्ती नहीं, उसको तो भर्ती बोर्ड में ही नहीं था, उसको यहाँ डिपार्टमेंट ने निकाला है। बताओ। पैसे देके उसने उसकी भर्ती बिल्कुल, हुई। तो बिल्कुल फ्रॉड तरीके से आप बताओ। तो ये तो सर ये तो एक एग्जाम्पल है, कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं जो लोगों के फेस सामने नहीं आ पाते। हमने तो इस साल अभी पेपर नहीं दिया है, पिछले साल सीजीएल का पेपर दिया था। अभी ये जो 13 तारीख से होंगे इसमें देंगे 13 तारीख से जो पेपर होने वाला है। 13 फेज के नहीं, सीजीएल का। का। हाँ, जो 13 तारीख से होने वाला है, सीजीएल 2025 का पेपर देंगे। सीजीएल 2024 के पेपर दिए थे जो TCS ने लिया था, उसमें कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं आया था। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि माउस नहीं चल रहा है, कंप्यूटर का स्क्रीन लैग कर रहा है, वैसा TCS में कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत थी तो जैसे कि क्वेश्चन रॉन्ग का दिक्कत आती थी, और भी छोटे मोटे दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन रॉन्ग आ जाते थे एग्जाम में, तो जिससे सबको बेनिफिट मिल जाता था। जो क्वेश्चन सही करता था उसको भी, जो छोड़ देता था उसको भी, जो रॉन्ग करता था उसको भी। इससे जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उसको दिक्कत होता था, जो मेरिट होल्डर थे उनको दिक्कत होता था। अभी जैसे एडिक्वेटी आई है तो बहुत सारे बच्चे जो फेज 13 का पेपर दे के आ रहे हैं वो अभी बोल रहे हैं कि माउस नहीं सही से चल रहा है, पिन अच्छे से अवेलेबिलिटी नहीं है, रफ पेपर ही नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार को इतना ही पैसा बचाना था तो अपने सांसदों को पेंशन कट कर लेते, अपनी एक्सपेंसेस कम कर लेते, बच्चों को एक्सपेंसेस वो दे देते। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ले लो भाई, या घर से हमें पेन लाने के लिए दे दो, रफ लाने के लिए दे दो, हम घर से उसे बढ़िया लेके जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा तो हम अपना कंप्यूटर भी ले जा सकते भाई। अगर सरकार एक प्रॉपर 5 रुपये का पेन, 2 रुपये के रफ सीट और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम देने के लिए वो नहीं अवेलेबल करा पा रही है, तो वो बोल दे कि बच्चे अब अपना लेके आएँ, हम लोग भी ले जाने के लिए तैयार हैं। घर से किस तरह का प्रेशर रहता है? ये सब जब सुनते हैं, घर वालों को पता लगता है, तो पिताजी क्या कहते हैं आपसे, या माता क्या कहती हैं आपकी? वैसे तो हमारे घर से तो अभी हमारे मतलब एज ए पर्सनल मेरे को ऐसे घर वाले सपोर्ट ही करते कि मतलब अपना तैयारी करते रहो, मतलब ऐसा कोई सच कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को
पर्सनली ले लेता, बाकी दूसरों बच्चों को मुझे पता नहीं है। भी हैं साथ में, तो आप उनको क्या समझाइश देते हैं कभी हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि साथ रह रहे हैं दोनों, जो आप जिन दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं उनका वो भी कर रहे होंगे, तो ऐसे में आपस में क्या चर्चाएं होती हैं? आपस में हम लोग यही मतलब ये सब देख के तो मन उदासी हो जाता है कि 1 साल से मेहनत कर रहे थे, पिछले बार कुछ नंबरों से रह गया था, तो मैं बोलता मोटिवेट रहने के लिए अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, सीनियर भैया से गाइडेंस ले लेते हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं ये सब जो हो रहा है वो तो एक मतलब साइड पार्ट है, लेकिन आपका जो मेन मोटिव है वो अपने तैयारी करना है और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना है। तो आपने जब पिछले साल एग्ज़ाम दिया तो उसके बरक्स अब की बार इस साल जो एग्ज़ाम देंगे तो उसको लेकर क्या कुछ डर है आपके अंदर, क्योंकि तमाम सारी खबरें आई हैं, भाई ने भी बताया, लक्ष्मी नारायण भाई ने भी बताया। सर जैसे कि सेंटर बहुत दूर दे रहा है, कहाँ पर पड़ा है? अभी तो आया नहीं है। जैसे हम लोग पिछले साल मैंने दिया था तो यही नोएडा में आया था, इस बार पता नहीं कहाँ है, सुनने हमारे 500 दूर दे रहा है सेंटर। दूसरा ये कि सर सिस्टम काम ठीक से नहीं कर रहा है, माउस क्लिक नहीं हो रहा है और सेंटर कहीं भी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि भैंस का तबेला हम दे रहा है, कोई कहाँ दे रहा है, यही दिक्कत हो रही है। और जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच रहे हैं तो पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, तो यही बहुत फ्रस्ट्रेशन में काम चल रहा है, दिमाग दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। तैयारी कैसी है आपकी? सर तैयारी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी इस साल, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब पता चला कि ऐसे ऐसी हुई तो अब पढ़ने को तो मन नहीं कर अंदर से। ये तो मनोबल गिरा है अब की बार ये सब खबरें सुनकर? देखिए हमारे घर से पापा हमारे हैं, उन्होंने बहुत मतलब मोटिवेट किया कि बोले सब कैसे ही चल रहा है तो क्या किया जा सकता है। पापा का पूरा सपोर्ट है, मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है? घर से हमारे पूरा सपोर्ट है, उन्होंने कभी दवा नहीं दिया, बस यही है। तो पिछले साल भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा अगर, भाई दिया था। तो क्या रहा था पिछले साल एग्ज़ाम में, क्या रहा था और अब की बार में आपको क्या संशय है? मुझे तो ऐसे तो अभी तक उतना ज़्यादा संशय नहीं, बस थोड़ा सा इसका दिक्कत है कि अगर तुम एग्ज़ाम सेंटर का जब प्रेफरेंस तुम मांगे हो तो उसे आप एग्ज़ाम सेंटर मतलब जब मांग लियो तो उसे वहीं पर देना चाहिए ना। ये नहीं कि तुम मांग रखे हो कहीं और पर तो तुम सेंटर अपने मन से उठा के दे रहे हो। जब तुम्हें अपने हिसाब से देना था तो तुम्हें प्रेफरेंस नहीं भरवानी चाहिए थी, तुमने भरवा रखी तो वहाँ पर दो। दूसरी बात आपको एक मतलब कि जब किसी लड़कों को, जब सब लड़के को अब जब जहाँ मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर पहले तो ये तो चेक करवा लो कि सारे इक्विपमेंट तो सही हैं। अगर कोई लड़का अगर बैठा उसका माउस काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या होगा कि जो क्लिक 1 सेकंड में लड़का करेगा वो उससे 10 सेकंड में करेगा। 10 सेकंड में 100 क्वेश्चन तुम्हारे इसी तरह 10 मिनट चले जाएंगे। जब तुम्हारे 10 मिनट चले जाएंगे, लड़के 10 मिनट में इंग्लिश और जीएस करके हट जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग में अपना थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं। जब वो अपना 100 नंबर का पेपर ढंग से कर नहीं पाएगा तो आगे क्वेश्चन उसके ज़्यादा प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से उसके और जो नंबर आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है। अब तुम पेन दे रहे हो, पतली पतली पेन दोगे, अब साला लड़कियों को जब पतली में आएगा तो चलाए कैसे? अब एकदम पतले पन्ने दे दोगे तो उस पर लिखा के नहीं तो सरक जाएगा, एक तो नीचे एकदम प्लेन पन्ना कईयों की शिकायत है कि वो जो रफ शीट दी है वो फट जा रही है, वो पेन की निप इतनी पतली है। अब उसमें बेचारा क्वेश्चन सॉल्व करने में जा रहे तो पेन सला सरक रही है। अब एग्ज़ाम कैसे देगा वो? क्वेश्चन स्पीड बनाने 3 लिखने जा रहे हैं, पता चला 3, थोड़ा दिक्कत होती है ना। अब तुम अच्छे रफ शीट प्रोवाइड करा रहे हो, थोड़े पेन अच्छे कराओ, अपने सिस्टम बढ़िया से कराओ प्रोवाइड। तब लोगों से बात करी यहाँ मुखर्जी नगर में, उनसे बात करी, मुख्यतः उन लोगों से बात करी जिन्होंने बीते साल एग्ज़ाम दिया है, जाना कि अब जो वो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो CGL के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसको लेकर उन पर कितना मेंटल प्रेशर है। क्योंकि अभी बीते दिनों एग्ज़ाम सेंटर से कई तरह की खबरें आई कि कहीं पर माउस नहीं चल रहा है, कहीं सर्वर नहीं चल रहा है, कहीं मॉनिटर ही नहीं दिया गया है। तो छात्रों ने बताया कि बीते साल का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने उन अभ्यर्थियों से भी बात करी जो पिछले 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने पिछले 9-10 साल का अनुभव साझा किया, बताया कि उन्होंने क्या दिक्कतें फेस करी हैं और आगे उनका अब क्या प्लान है।